जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा कहानियाँ व अन्य पौराणिक कहानियाँ। दोस्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वें दिन में हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। माँ कालरात्रि ने असुरों को मारने के लिए ये रूप धारण किया था। ऐसा माना जाता है कि सप्तमी की तिथि पर विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करने से माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को शुभ आशीर्वाद देती है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा से अज्ञात भय, शत्रु भय और हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में जितने भी तनाव होते हैं वो दूर होते हैं। माँ कालरात्रि को नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए भी पूजा जाता है। वो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। माँ कालरात्रि बेहद शक्तिशाली देवी मानी गई हैं। इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ का रूप देखने में बहुत ही भयंकर है, लेकिन माँ हृदय से उतनी ही कोमल हैं और उनका हृदय बहुत विशाल है। माँ की नाक से, यानी कि नाक की अग्रभाग से आग की भयंकर लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका अर्थ माँ सभी को आशीर्वाद दे रही है। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली है। उनके बाएं हाथ में लोहे की कांटेदार अस्त्र हैं। निचले बाएं हाथ में कटार है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की कथा इस प्रकार है। माँ ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारने के लिए ऐसा रूप धारण किया था। पौराणिक कथा के मुताबिक दैत्य शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में भयंकर हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण उनसे परेशान थे और जब वो बहुत ज्यादा आतंकित हो गए भयंकर राक्षसों के आतंक से, तो फिर उनको भगवान शंकर के पास जाना पड़ा और वे भगवान शंकर के पास पहुंचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने का आदेश दिया था। और इसीलिए माता पार्वती ने ये रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की हर एक बूंद से लाखों राक्षस उत्पन्न होने लगे, यानी लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि के रूप को धारण करने की सोची थी। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुंह में भर लिया। दोस्तों, इस प्रकार माँ ने इस भयंकर राक्षस से सभी देवताओं और तीनों लोगों को बचाया। माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली लगाई जाती है। माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाई जाती है और उनके आगे तेल का दीपक जलाया जाता है। माँ को लाल पुष्प बहुत प्रिय है, इसलिए उनको इस दिन लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप या सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस दिन माँ की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को इन मंत्रों द्वारा पूजा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कालरात्रि देवे नमः। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य कथाएं सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। माँ भगवती हम सब पे अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखे। आप सबका दिन शुभ हो। जय माता दी।